सोचिए, आप एक ऐसे कंट्री में कदम रख रहे हैं जहां हर सनराइज पवित्र सा लगता है और हर सनसेट किसी सिनेमैटिक सीन जैसा महसूस होता है। वेलकम टू थाईलैंड, एक नेशन जहां सुबह की रोशनी में गोल्डन टेम्पल्स चमकते हैं, जहां लॉन्ग टेल बोट्स एमरल्ड वाटर्स पर धीरे धीरे तैरती हैं और जहां इंसेंस स्मोक पुराने कोर्टयार्ड्स में हल्के हल्के ऊपर उठता है। ये मूवमेंट और स्टिलनेस दोनों की लैंड है, केओस और काल्म साथ साथ। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स की सिजलिंग आवाज मार्बल श्राइन्स के पास सुनाई देती है। थाईलैंड सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक एटमॉस्फेयर है। यह आपको कलर, साउंड, फ्रेग्रेंस और हिस्ट्री से एक साथ घेर लेता है। नॉर्थ के माउंटेन विलेजेस से लेकर साउथ के कोरल रिच आइलैंड्स तक, यह कंट्री सेंचुरीज के किंगडम्स, ट्रेड रूट्स, स्पिरिचुअलिटी और सर्वाइवल से शेप्ड कल्चर की कई लेयर्स अपने अंदर लिए हुए हैं। यहाँ हैं 10 अनफॉरगेटेबल प्लेसेस जो थाईलैंड का हार्ट दिखाते हैं। बिफोर वी कंटिन्यू द जर्नी, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। को फाई फी ट्रॉपिकल ब्यूटी की पहचान है। को फाई फाई ड्रामेटिक लाइमस्टोन क्लिफ्स एमरल्ड वाटर्स से ऊपर उठते हैं, बीचेस सनलाइट में चमकते हैं, स्नॉर्कलर्स कलरफुल मरीन लाइफ के ऊपर तैरते हैं। माया बे फिल्म द बीच में दिखने के बाद आइकॉनिक बन गया, लेकिन फाई फाई सिर्फ मूवी लोकेशन नहीं है। लॉन्ग टेल बोट्स हिडन लगून्स में जाते हैं, मंकी बीच पर मंकीज पेड़ों से झूलते हैं, सनसेट व्यू पॉइंट्स ऑरेंज, पर्पल और गोल्ड से भरा स्काई दिखाते हैं। पॉपुलैरिटी के बावजूद अर्ली मॉर्निंग्स में सी ग्लासी होता है और आइलैंड्स टाइमलेस फील देते हैं। बैंकॉक इंटेंसिटी है। स्काई स्क्रेपर्स स्काई को छूते हैं, ट्रैफिक एक लिविंग सिस्टम की तरह पल्स करता है, मार्केट्स लेट नाइट तक चलते हैं, लेकिन कैओस के बीच एंशिएंट टेम्पल्स और क्वाइट कैनाल्स भी हैं। स्ट्रीट वेंडर्स लग्जरी होटल्स के पास वर्ल्ड फेमस क्विजीन सर्व करते हैं। नाइट क्लब्स सेक्रेड श्राइन्स से कुछ स्ट्रीट्स दूर ग्लो करते हैं। ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर टेम्पल ऑफ द एमरल्ड बुधा है, कंट्री का सबसे सेक्रेड रिलीजियस साइट। खाओ सान रोड पर बैकपैकर्स मिलते हैं, रूफटॉप बार्स चाओ फ्राया रिवर को ओवरलुक करते हैं। बैंकॉक जेंटल नहीं है, यह बोल्ड है, अटेंशन मांगता है और रिवॉर्ड भी देता है। रेले बीच। रेले टेक्निकली आइलैंड नहीं है, फिर भी आइलैंड जैसा फील देता है। मेनलैंड से टावरिंग लाइमस्टोन क्लिफ्स इसे अलग करते हैं। रेले सिर्फ बोट से पहुंचा जा सकता है। ये क्लिफ्स ड्रामेटिक और वर्टिकल हैं, क्लाइंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन रोप्स के बिना भी रेले की ब्यूटी एंजॉय की जा सकती है। सॉफ्ट सैंड बीचेस टर्क्वाइज बेस के चारों ओर मुड़ती हैं। कायाक्स काम वाटर्स पर चलते हैं। हिडन केव्स और लगून्स क्वाइट एक्सप्लोरेशन के लिए इनवाइट करते हैं। सनसेट में लाइमस्टोन फॉर्मेशंस गोल्डन ग्लो करते हैं। अकोमोडेशन सिंपल बैम्बू बंगलोज से लेकर लग्जरी रिजॉर्ट्स तक है। डे ट्रिपर्स के जाने के बाद एटमॉस्फेयर फिर से ट्रैंक्विल हो जाता है। नेचर ने यहां वॉल्स डिवाइड करने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है। खाओ सोक नेशनल पार्क। सदर्न थाईलैंड में डीप है खाओ सोक नेशनल पार्क, दुनिया के ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट्स में से एक। टावरिंग लाइमस्टोन कार्स्ट्स, थिक जंगल और शिमरिंग लेक्स यहां की पहचान है। अर्ली मॉर्निंग में मिस्ट ट्री कवर्ड पीक्स को सॉफ्ट मिस्ट्री में ढक देती है। वाइल्ड लाइफ यहां थ्राइव करता है। एशियन एलिफेंट्स प्रोटेक्टेड एरियाज में रोम करते हैं, गिबन्स ब्रांचेस से आवाज लगाते हैं, एक्सोटिक बर्ड्स डेंस फोलिएज में चमकते हैं। चियोलान लेक पर फ्लोटिंग बंगलोज पार्क की आइकॉनिक साइट हैं।
विजिटर्स काल्म वाटर्स पर सोते हैं, टावरिंग रॉक फॉर्मेशन से घिरे हुए। डेज जंगल ट्रैकिंग, वाटरफॉल स्विमिंग और कनूइंग में बीतते हैं। खाओ सॉक रॉ थाईलैंड है, अनटच्ड और अनफॉरगेटेबल। चियांग माई, माउंटेन से घिरा चियांग माई नॉर्दर्न थाईलैंड की कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। एंशिएंट सिटी वॉल्स आज भी हिस्टोरिक सेंटर डिफाइन करते हैं। डजन्स ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल्स गोल्डन रूफ्स और कार्विंग्स के साथ चमकते हैं। मार्केट्स नैरो स्ट्रीट्स में हैंडमेड क्राफ्ट्स, स्पाइसेस और लैंटर्न्स भर देते हैं। कैफेज मॉडर्न क्रिएटिविटी और ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स को मिक्स करते हैं। ऊपर वॉट फ्रा दैट डोई सुथिप खड़ा है। लॉन्ग स्टेयरकेस चढ़कर टेंपल पहुंचते हैं, जहां से वैली का पैनोरामिक व्यू दिखता है। चियांग माई बैंकॉक से जेंटल रिदम पर चलता है। यह स्लो डाउन करने, ऑब्जर्व करने और लर्न करने का इनविटेशन देता है। को ताओ, गल्फ ऑफ थाईलैंड में को ताओ सी से ऐसे उठता है जैसे डाइवर का सपना। साइज में छोटा, लेकिन स्कूबा डाइविंग के लिए वर्ल्ड फेमस। हर साल हजारों ट्रैवलर्स यहां डाइविंग सर्टिफिकेशन लेने आते हैं। सरफेस के नीचे कोरल गार्डन्स चमकते हैं, सी टर्टल्स धीरे तैरते हैं, रीफ शार्क्स दूर से गुजरते हैं। वाटर क्लैरिटी एक्सेप्शनल है, विजिबिलिटी काफी दूर तक जाती है, जिससे अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन सेफ और मेस्मराइजिंग बनती है। अबव वाटर को ताओ पीसफुल रहता है। हिल्स बीचेस से ऊपर उठते हैं। व्यू पॉइंट से ओशन पैनोरामा दिखता है। सनसेट के बाद स्मॉल बार्स लाइट अप होते हैं, लेकिन नाइट लाइफ इंटीमेट रहती है। यह आइलैंड है जहां मॉर्निंग्स ओशन स्विम से शुरू होते हैं और इवनिंग्स स्टारलिट स्काई के नीचे खत्म। अयुथाया, कभी एशिया की रिचेस्ट सिटीज में से एक, अयुथाया राइज और रूइन की कहानी है। 1350 में फाउंडेड, यह साइमीज किंगडम की कैपिटल बना। रिवर्स से घिरा, ग्लोबल ट्रेड रूट्स से जुड़ा, यह पैलेसेस और टेम्पल्स के साथ फ्लरिश हुआ। पॉपुलेशन लगभग 1 मिलियन तक पहुंची। फॉरेन डिप्लोमैट्स ने इसे दुनिया की सबसे मैग्निफिसेंट सिटीज में गिना, लेकिन 1767 में बर्मीज फोर्सेस ने कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया। फायर्स ने पैलेसेस जला दिए, टेम्पल्स गिर गए, पावर बैंकॉक की ओर शिफ्ट हो गया। आज रूइंस ओपन स्काई के नीचे खामोश खड़े हैं। हेडलेस बुद्धा स्टैच्यूज ब्रिक टावर्स के बीच दिखते हैं। ट्री रूट्स एंशिएंट स्टोन फेसेस को घेरते हैं। यहां चलना हिस्ट्री पर चलने जैसा लगता है। को चांग, कैम्बोडियन बॉर्डर के पास है को चांग, थाईलैंड का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड, जहां आज भी नेचर स्काईलाइन पर राज करता है। हेवी कमर्शियलाइज्ड आइलैंड से अलग, को चांग रगेड और अनटेम्ड फील देता है। डेंस रेन फॉरेस्ट से ढके माउंटेन्स सीधे सी से उठते हैं। हिडन वाटरफॉल्स जंगल के अंदर गिरते हैं, ट्रॉपिकल हीट से कूल राहत देते हैं। ट्रेल्स थिक ग्रीनरी में घूमते हैं, जहां बर्ड्स और इंसेक्ट्स की आवाज सुनाई देती है। कोस्ट पर बीचेस वाइड और पीसफुल हैं। व्हाइट सैंड बीच सबसे पॉपुलर है, लेकिन यहां भी एटमॉस्फेयर रिलैक्स्ड रहता है। वुडन बंगलोज शोर के पास बने हैं। हैमक्स सी ब्रीज में धीरे धीरे हिलते हैं। सराउंडिंग वाटर्स में कोरल रीफ्स हैं, जो स्नॉर्कलिंग के लिए परफेक्ट हैं। आइलैंड के कुछ हिस्सों में स्मॉल फिशिंग विलेजेस आज भी क्वाइटली काम करते हैं, याद दिलाते हुए कि को चांग सिर्फ टूरिस्ट एस्केप नहीं, बल्कि एक लिविंग कम्युनिटी है। फुकेत और को सामुई जैसे प्लेसेस क्राउड्स अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन को चांग रेयर चीज देता है, स्पेस टू ब्रीथ।
चियांग राय नॉर्थ में, जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार से मिलता है, चियांग राय गोल्डन ट्रायंगल के पास शांत खड़ा है। यह रीजन कभी ओपियम ट्रेड और बॉर्डर टेंशन्स के लिए जाना जाता था। आज यह ट्रेडिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का कल्चरल क्रॉसरोड्स है। डे टाइम में चियांग राय काल्म लगता है। मार्केट्स धीरे चलते हैं, कैफेज साइडवॉक्स तक फैल जाते हैं, मंक्स मोटरबाइक्स के पास से बिना जल्दी गुजरते हैं। लेकिन नाइट में सिटी बदल जाता है। नाइट बाजार्स रोशनी से चमकते हैं, स्ट्रीट म्यूजिशियंस परफॉर्म करते हैं, ग्रिल्ड मीट्स की खुशबू हवा में भर जाती है। सराउंडिंग कंट्री साइड हिल, ट्राइब विलेजेस, माउंटेन व्यू पॉइंट्स और वाइंडिंग रिवर्स से भरा है। यहाँ मॉडर्न लाइफ की रश से दूरी महसूस होती है, लेकिन पूरी तरह डिस्कनेक्टेड नहीं। चियांग राय नॉर्दर्न थाईलैंड का गेटवे भी है और गार्डियन भी। कंचानाबुरी। कंचानाबुरी थाईलैंड के हिस्ट्री का एक सॉलम चैप्टर है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जापानीज फोर्सेस ने बर्मा की ओर डेथ रेलवे बनाई। हजारों प्रिजनर्स ऑफ वॉर और एशियन लेबरर्स ब्रूटल कंडीशंस में मारे गए। ब्रिज ओवर द रिवर क्वाई उस हिस्ट्री का सिंबल है। म्यूजियम्स और मेमोरियल सेमिटेरीज इन स्टोरीज को डिग्निटी के साथ प्रिजर्व करते हैं। लेकिन सिटी के आसपास नेचर भी है। एरावन नेशनल पार्क अपने 7 टियर्ड वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। टर्कोइज पूल्स लाइमस्टोन स्टेप्स से नीचे गिरते हैं, स्विम करने का इनविटेशन देते हैं। कंचानाबुरी रिफ्लेक्शन की जगह है, रिमेम्बरेंस और नेचुरल ब्यूटी साथ। थाईलैंड एक इमेज से डिफाइन नहीं होता। नॉर्थ के माउंटेन्स और साउथ के आइलैंड्स, जंगल वाइल्ड लाइफ और नियॉन नाइट लाइफ, एंशिएंट किंगडम्स और मॉडर्न एम्बिशन। अयुत्थाया के रुइन से लेकर बैंकॉक की स्काईलाइन तक, खाओ सोक के जंगल से को फी फी की बीचेस तक, थाईलैंड ऐसे एक्सपीरियंसेस देता है जो जर्नी के बाद भी साथ रहते हैं। और चाहे आप कितना भी एक्सप्लोर करें, हमेशा होराइजन के पार कुछ और आपका इंतजार करता है। थोड़ा सपोर्ट देना है, बस लाइक बटन दबाना मत भूलना।